हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। आज का जो वीडियो है वो फार्मूला एक्स जेल इस टायर सीलेंट के ऊपर है। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि आपके वजह से ही इस चैनल ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है। मतलब इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इस बात से मुझे बहुत ही खुशी है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो काम है वो आपको पसंद आ रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। इस तरह का ही आपका जो सपोर्ट है उसको बरकरार रखिएगा। अभी इस वक्त इस चैनल के ऊपर जो भी नया आया है, जो भी पहली बार आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस प्रकार की वीडियो बना सकूं जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है फ्रेंड्स, इस चैनल पर सेफ्टी एक्सेसरीज की सीरीज चल रही है पिछले 1-2 वीडियो से। तो इस वीडियो में भी हम सेफ्टी एक्सेसरीज में और एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, वो है फार्मूला एक्स कंपनी का टायर सीलेंट जेल। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि इसे हम खुद टायर्स में कैसे डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। यह है फार्मूला एक्स मोटरसाइकिल प्रो डू इट योरसेल्फ पैक फॉर ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर्स और ये मेड इन यूके है और जेल बेस्ड हाई स्पीड टायर सीलेंट है। एक बात बताता हूं दोस्तों, मैंने इससे पहले इससे ज्यादा इतना इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट का बॉक्स कभी भी नहीं देखा है। सब इंफॉर्मेशन इस बॉक्स के ऊपर मेंशन है, आपको अलग से इंस्ट्रक्शन बुक या फिर गाइड बुक की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि इस बॉक्स के ऊपर इस टायर सीलेंट जेल के क्या क्या बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं। टायर पंक्चर होने के बाद एकदम से हवा जो है वो टायर से बाहर नहीं जाती है। हाई स्पीड पे वोबलिंग का कोई भी इशू नहीं आता है। टायर की लाइफ इससे इंक्रीज हो जाती है। पंक्चर को ये ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। टायर को ये ठंडा रखता है। ये वॉशेबल है और आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा टायर सीलेंट डालना है। टायर के बैलेंसिंग को ये बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। जेल कोट टेक्नोलॉजी है, लिक्विड नहीं है जो एक ही जगह पे जमा हो जाता है। ये जेल की एक लेयर है वो टायर के अंदर बनाता है। किसी भी ऋतु का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टायर फटने से ये बचाता है, क्योंकि इसके वजह से टायर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है। ये नॉन हैजर्डियस है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसी किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया गया है जो बहुत दिन पड़े रहने की वजह से टायर के रबर को अंदर से गला दे। ये मेड इन यूके है और वहाँ पे ये किसी और नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडिया के साथ इनका टाई अप है और यहाँ पे ये फार्मूला एक्स नाम से जाना जाता है। आप इसे हवा के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ यूज कर सकते हैं। ये नॉन टॉक्सिक है और ज्वलनशील नहीं है। बॉक्स के ये साइड पे ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन से मोटरसाइकिल में आप ये जेल डाल सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर लीजिए कि आपके मोटरसाइकिल का मॉडल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर आप इनके वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं आपके मोटरसाइकिल का मॉडल सिलेक्ट करके कि आपके मोटरसाइकिल के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी इस जेल की और उसके लिए आपको कितना चार्ज पे करना होगा। अगर कोई मोटरसाइकिल 200 सीसी से ज्यादा है तो उसके लिए जेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि उनके जो टायर्स है वो बड़े होते हैं। तो ये जो जेल है मैंने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लिए है, तो उसके लिए मुझे टोटल 1399 रुपए पे करने पड़े। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसके अंदर से हमको क्या क्या मिलता है। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें 2 बड़े बड़े पाउच दिखाई देते हैं, जिसके अंदर ये जो टायर सीलेंट जेल है। ये जो पाउच है वो 500 ml का है और रियर टायर के लिए है। दूसरा पाउच ऑब्वियसली फ्रंट टायर के लिए होगा और इसमें जो क्वांटिटी मेंशन की है वो है 325 ml। इसके बाद हमें स्क्वीजर या फिर आप इसे रोलर बोल सकते हैं, ये मिलता है, जिससे कि आप इस पाउच में से जेल की आखिरी बूंद तक आप आपके मोटरसाइकिल के टायर में डाल सकते हैं। लास्ट में हमें और एक छोटा सा पाउच मिलता है जिसमें कुछ और चीजें दी गई है। चलिए हम चेक करते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलता है।
ओके फ्रेंड्स, ये एक पैम्पलेट है जिसमें यूसेज गाइडलाइंस दी गई है कि आप ये जो टायर सीलेंट जेल है वो आपके मोटरसाइकिल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके लिए आपको किन किन टूल्स की जरूरत होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इस छोटे से पाउच के अंदर हमें और 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले हमें मिलता है एक छोटा सा पाइप, जिसे आप इस पाउच के ऊपर आप इस तरह से लगा सकते हैं और उसका जो दूसरा एंड है उसको वॉल के ऊपर लगा के इसको इस तरह से स्क्वीज करके जेल को आप टायर के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हमें एक तार जैसी छोटी सी चीज मिलती है जिसे डिक्लॉगर बोलते हैं। टायर सीलेंट जेल को टायर के अंदर डालते वक्त अगर वो कहीं पे अटक जाता है तो इसके मदद से हम उसको रिलीज कर सकते हैं। और लास्ट में हमें मिलता है वॉल टायर। इसके मदद से हम वॉल के अंदर जो छोटी सी पिन होती है उसको निकाल सकते हैं। तो हमें इतनी चीजें मिलती है फॉर्मूला एक्स जेल के डू इट योरसेल्फ पैक के बॉक्स के अंदर, और इतनी ही चीजों से हम आसानी से इस टायर सीलेंट जेल को टायर के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्लासिक 350 के पास। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस जेल को टायर के अंदर डाल सकते हैं। दोनों टायर्स में से जो वॉल कैप है उनको मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ। उसके बाद इस टूल के मदद से वॉल के अंदर एक छोटी सी पिन होती है जो हवा को रोके रखती है, हम उसको निकालेंगे। सबसे पहले फ्रंट टायर की जो वॉल पिन है उसे मैं निकाल देता हूं और टायर की जो हवा है वो पूरी तरह से बाहर निकाल देता हूं। और सेम प्रोसीजर पिछले वाले टायर के साथ भी करता हूं। पाउच के ऊपर लिखा होता है फ्रेंड्स कि वो फ्रंट टायर के लिए है कि या फिर रियर टायर के लिए है। फ्रंट टायर के लिए इस जेल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम होती है और रियर टायर के लिए जेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी इस पाइप को जो है वो हम इस पाउच के ऊपर इस तरह से हम लगा लेते हैं। इसके बाद इस्तेमाल करने से पहले हम थोड़ा सा इसको स्क्वीज करके एयर पॉकेट को बाहर निकाल देते हैं। इस जेल को पाइप के एंड तक हम लाते हैं। अभी इस पाइप को वॉल के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं। लिक्विड अंदर डालने से पहले वॉल की जो पोजीशन है उसे आपको नीचे की ओर रखना है, ताकि जो लिक्विड है वो बहुत ही फास्ट तरीके से अंदर चला जाता है। अलॉय व्हील्स की जो डिजाइन है वो इस तरह के होने के कारण मुझे ये जो पाइप है उसको वॉल के ऊपर लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये जो अलॉय व्हील्स की डिजाइन है वो सभी अलॉय व्हील्स की डिजाइन से सबसे अच्छी और सेफ है। अभी हमने पाइप को वॉल के ऊपर लगा दिया है। अभी धीरे धीरे इस पाउच को दबाते हुए इस जेल को अंदर की ओर आपको डालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से और अच्छी तरह से ये जो जेल है वो टायर के अंदर जा रहा है। आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको ये काम आराम से करना है। दोस्तों, इस पाउच को मैं बहुत ही जोर से दबा रहा था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ये फट ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पाउच की जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। जितना हो सके उतना इस पाउच को दबा दबा के मैंने पूरा जेल जो है वो टायर के अंदर डाल दिया। अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इसके साथ जो स्क्वीजर या फिर जो रोलर हमें मिला है उसका यूज करते हुए
इस पाउच के अंदर जेल की एक एक बूंद को जो है हम टायर के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। वो रोलर यूज करने से पहले मैं हाथ से थोड़ा सा जेल को आगे ढकेल देता हूँ। अब इस रोलर को इस पाउच के ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे और बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अभी हम रोलर को स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं। रोलर के राइट साइड पे जो हैंडल दिख रहा है ना फ्रेंड्स आपको, तो उसको आपको धीरे धीरे आगे की ओर घुमाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पाउच के अंदर जितना भी जेल बाकी था तो इस स्क्वीजर के मदद से हमने पूरा का पूरा जो है वो टायर के अंदर डाल दिया। अब इस पाउच के अंदर थोड़ा सा भी जेल बचा नहीं है, जो भी जेल बचा है वो पाइप के अंदर बचा हुआ है, जो पिछले टायर में डालते वक्त हमें काम पे आएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था फ्रेंड्स कि कई लोगों को इस जेल को टायर के अंदर डालते वक्त दिक्कत आई थी। ये जो जेल है वो बीच में अटक गया था, तो उसको सॉल्व करने के लिए उनको डिक्लॉगर की जरूरत पड़ी थी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे डिक्लॉगर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो जेल है बहुत ही आसानी से टायर के अंदर चला गया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिक्लॉगर का यूज करूंगा, क्योंकि वॉल के इनर साइड पे जेल लगा होगा, उसको साफ करने के लिए वॉल के इनर साइड को अच्छी तरह से साफ करना होगा, ताकि वॉल के पिन को लगाते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको वॉल के इनर साइड को डिक्लॉगर से आपको साफ करना है। वहां पे जितने भी जेल के पार्टिकल लगे होंगे उसको आपको अच्छी तरह से साफ करना है। अभी हम वॉल के पिन को दिए गए टूल के मदद से अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी टायर इन्फ्लेटर के मदद से हम टायर के अंदर जो है वो हवा भर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टायर इन्फ्लेटर है रेस्क्यू टेक का, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपके पास टायर इन्फ्लेटर नहीं है, एयर पंप नहीं है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो प्रोसीजर है आपको पंक्चर वाले के शॉप के पास करनी है। जैसे ये जो टायर सीलेंट जेल है टायर के अंदर आप पूरी तरह से डाल देंगे, प्रोसीजर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप पंक्चर वाले से टायर के अंदर हवा भरवा लीजिए। एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, दोनों टायर्स में जेल डालने के बाद आपको आपके बाइक को 10 किलोमीटर चलाना है, और वो भी 40 के स्पीड के अंदर, ताकि हमने जो जेल टायर में डाला है वो अपनी लेयर टायर के इनर वॉल पे बना सके। अब ये जो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने अगले वाले टायर के साथ की थी, तो सेम प्रोसीजर हमें पिछले वाले टायर के साथ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पाउच में से हमने एक एक बूंद तक जेल की जो है हमने इस्तेमाल की है। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जेल को इंस्टॉल करने के बाद हमें 10 किलोमीटर का राउंड मारना है 40 के स्पीड के अंदर। तो मैं राउंड मार के आता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी एक्सेसरीज होती है ना फ्रेंड्स, तो उसमें सब कुछ अच्छा भी नहीं होता, सब कुछ बुरा भी नहीं होता। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमको डिसाइड करना होता है कि हमको वो प्रोडक्ट लेना है कि नहीं है। फॉर्मूला एक्स जेल के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया,
तो चलिए अभी बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से कंडीशन में काम करना बंद कर देता है, इसके बारे में हम बात करते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो है एयर प्रेशर। इस जेल को काम करने के लिए एयर प्रेशर की बहुत ही ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी पंक्चर हुआ है वहाँ के एरिया तक पहुँचने के लिए इसे प्रॉपर हवा की मतलब एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है टायर के अंदर की। अगर आप टायर के अंदर एयर प्रेशर कम रखते हैं तो जहाँ पे भी पंक्चर हुआ है वहाँ तक ये जो जेल है वो नहीं पहुँचेगा और उस एरिया को रिपेयर नहीं करेगा। इसके उलट अगर आप एयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, टायर के अंदर बहुत ही ज़्यादा भरते हैं, तो ये जो जेल है वो पिचकारी की तरफ बाहर जो है निकल जाएगा। तो इसलिए आपके टायर के अंदर जो एयर प्रेशर है आपको मेंटेन रखना है इस जेल को प्रॉपर काम करने के लिए। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है फ्रेंड्स कि ये टायर के साइड वॉल के ऊपर अगर कोई पंक्चर होता है तो उसको रिपेयर नहीं कर सकता। ये सिर्फ टायर के वर्केबल एरिया के ऊपर अगर कोई पंक्चर होता है तो उसे रिपेयर कर सकता है। अभी टायर का वर्केबल एरिया कौन सा है, तो साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, ये एरिया होता है टायर का वर्केबल एरिया, जहाँ पे टायर जो है वो रोड के सरफेस के ऊपर टच होते हुए चलता है। उसी के इनर साइड पे ये अपनी कोटिंग बना लेता है, ये अपनी एक लेयर बना लेता है और वही एरिया होता है इसका रिपेयरेबल एरिया। तो ये साइड वॉल के ऊपर के पंक्चर को रिपेयर नहीं करता, सिर्फ टायर के सरफेस के ऊपर, टायर के वर्केबल सरफेस के ऊपर पंक्चर अगर कोई होती है तो उसको रिपेयर कर सकता है। अभी इस जेल के तीसरे लिमिटेशन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। मोटरसाइकिल के टायर के अंदर अगर 3 mm तक का कोई पंक्चर हो जाता है तो ये जो जेल है उसको रिपेयर कर सकता है, और कार के टायर के अंदर 6 mm तक की पंक्चर को भी ये जो जेल है रिपेयर कर सकता है। लेकिन अगर 3 mm तक का कोई होल हो जाता है टायर के अंदर तो ये जो जेल है उसे रिपेयर नहीं कर सकता, या फिर टायर के वर्किंग एरिया के ऊपर कोई कट हो जाता है या फिर टायर फट जाता है तो ये जो जेल है उसे भी रिपेयर नहीं कर सकता। अभी पंक्चर और होल इन दोनों का डिफरेंस जान लीजिए फ्रेंड्स, इन दोनों में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स कि जो टायर होते हैं वो रबर के बने होते हैं, उनमें रबर इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर होता है। इसका मतलब यह है कि रबर जो है वो अगर आप उसे खींचेंगे तो वो खींच जाता है और छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो टायर में जब भी कोई पंक्चर होता है, कोई कील टायर के अंदर घुस जाती है तो वहां के जो रबर पार्टिकल होते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ते हैं जो कील होती है उसके आकार के अनुसार। तो जैसे ही आप जो कील बाहर निकालेंगे तो वो जो उसके जो रबर पार्टिकल है वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो वहां पे जो दरार होती है पंक्चर होने के कारण, ये जो जेल है वो सिर्फ उसको ही रिपेयर कर सकता है। लेकिन अगर कोई नुकीली चीज या फिर किसी कील के वजह से टायर के अंदर कोई होल हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, तो इमेज में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वहां पे जो होल है वो किस तरह से हो चुका है। वहां के एरिया के जो भी रबर पार्टिकल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहां पे जो रबर इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर जो है वहां पे काम पे नहीं आएगा, और होल होने के वजह से ये जो जेल है वो हमेशा वहां से रिश्ता ही रहेगा। तो ये 3 लिमिटेशन है फार्मूला एक्स जेल के। इन 3 कंडीशन में फार्मूला एक्स जेल जो है वो काम नहीं कर सकता। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है इतने ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स बस इतना ही है कि ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स इतने सारे हैं, इसके बेनिफिट्स हमें इतने सारे मिलते हैं, तो हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। ये जो टायर सिलेंडर बेचने वाले लोग होते हैं वो आपको डेमो करके दिखाते हैं। मतलब क्या करते हैं कि किलो के ऊपर जो बाइक है वो धीरे धीरे चलाते हुए लेके जाते हैं, या फिर टायर के ऊपर जो कील है वो हथौड़े से ठोक के आपको दिखाते हैं। कील निकालने के बाद देखिए कि वहाँ पे पंक्चर होने के बाद भी टायर 1-2 बार घुमाइए तो पंक्चर जो है वो सील हो जाएगा। लेकिन वो जो कंडीशन होती है ना फ्रेंड्स, वो कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, रियल सिचुएशन नहीं। रियल कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, पहिया घूमता है, उसके अंदर कील घुस जाती है, तो पंक्चर होने के कारण जो टायर के अंदर का जो एयर है वो हवा जो है वो एकदम से बाहर निकल जाती है। फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने टायर सिलेंडर उसके अंदर डाला है फिर भी ये उसको सील नहीं किया, ये बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रियल कंडीशन में जब आप बाइक चलाते होते हैं तो टायर के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, तो जेल को जो है वो काम करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको क्या करना है, जब भी पंक्चर हो जाती है बाइक, टायर के अंदर जो है पूरी तरह से हवा बाहर निकल जाती है, तो आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप अपने साथ टायर इन्फ्लेटर कैरी कर रहे हैं तो उसका यूज करते हुए आपको टायर के अंदर प्रॉपर एयर आपको भरना है पहले, और उसके बाद टायर को 1-2 बार घुमाइए। जैसे ही आप टायर को 1-2 बार घुमाएंगे तो ये जो जेल है वो पंक्चर एरिया को रिपेयर कर देगा, जो पंक्चर है वो रिपेयर हो जाएगा।
या फिर अगर आपके पास टायर इन्फ्लेटर नहीं आप कैरी करते हैं साथ में, तो किसी पंक्चर वाले के पास जाइए, तो वहाँ पे पंक्चर मत बनाइए। पहले सबसे पहले आप उसमें हवा भरिए टायर के अंदर और फिर टायर को 1-2 बार जो है वो घुमाइए, तो पंक्चर जो है वो सील हो जाएगा। दूसरी टिप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप ट्यूब टायर यूज़ कर रहे हो आपके मोटरसाइकिल के अंदर या फिर कार के अंदर, तो आप जेल बेस्ड टायर सीलेंट का ही यूज़ करिएगा, लिक्विड बेस्ड टायर सीलेंट का यूज़ मत कीजिएगा। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी ट्यूब टायर के अंदर कोई पंक्चर हो जाता है, मतलब समझ लीजिए कि ये आपका टायर है और उसके ऊपर ये ट्यूब होती है, तो अगर यहाँ पे समझ लीजिए अगर कोई पंक्चर हो जाता है तो एकदम से टायर में से हवा जो है वो निकल जाती है, तो उसके वजह से ट्यूब जो है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और वो अपनी जगह वहाँ पे छोड़ देती है। तो टायर और ट्यूब एक लेवल पे जहाँ पे पंक्चर हुआ था, जहाँ पे होल हुआ था, तो जगह छोड़ने के वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड है वो ट्यूब में होता है, तो ट्यूब के होल में से वो लिक्विड जो है वो टायर के इनर साइड में गिरता है, तो वहाँ पे वो जो पंक्चर जो है उसको रिपेयर भी नहीं कर पाता है और आपका जो जेल है वो जो लिक्विड है वो भी आपका जो है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो दिक्कत है वो जेल बेस्ड टायर सीलेंट में नहीं आती है। तो अगर आप ट्यूब टायर यूज़ कर रहे हो तो भले ही आप ये फार्मूला एक्स जेल का यूज़ ना करें, आप किसी और ब्रांड का डाल सकते हैं जो सस्ते आते हैं काफ़ी, लेकिन जेल बेस्ड वाला ही जो टायर सीलेंट है वो आपके मोटरसाइकिल के टायर के अंदर या फिर कार के टायर के अंदर डालिए, लिक्विड बेस वाला नहीं, अगर आप ट्यूब टायर यूज़ कर रहे हैं आपके मोटरसाइकिल या फिर कार के अंदर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहने, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।